खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस हर सू तबाही के मनाजिर। शहराए कराक्रम पर गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद से मिलाने वाला केहाल पुल खतरे से दो चार सदा शबकदर और दीगर इलाके पानी पानी। नौशहरा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए काबुल में पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा। मुकामी लोगों को अपने इलाकों में जाने से मना कर दिया गया। मैंगोरा के हॉकी स्टेडियम से 90% पानी निकल गया। 4 सदा के मुंडा हेडवर्क्स में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद। 1,70,000 क्यूसेक का रैला पहुंच गया। दरियाए जंदी में पानी की सतह बढ़ गई। वादी कालाम का इलाका मटलतान भी सैलाब में डूब गया। सुबाबी में दरियाए काबुल ने खतरे की घंटी बजा दी। पेशावर 4 सदा रोड पर दरियाए सवात फिर भी भर गया। बख्शू पुल से कई हजार क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 226 हो गई। रास्तों की बंदिश की वजह से खुराक की किल्लत बढ़ने लगी है। सैलाब बलूचिस्तान को निगल गया। मच में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। बोलान में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 242 हो गई। सूबे में 61,000 से जायद मकानात को नुकसान। 1,000 किलोमीटर से जायद शाहराहें सैलाबी रेलों में बह गई। जाफराबाद में हर तरफ तबाही। मना बाईपास की गली नासरान में सैलाब से दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। सैलाबी पानी नौशकई के इलाके किले उमर शाह में भी दाखिल। डेरा बुगटी, कोयटा, ज़ियारत पशीन और मस्तोंग में भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। खुशदार में कई घर जमी बोझ। सोहबतपुर रोड को कट लगाने से मांझीपुर शहर और जैकबाबाद का जमीनी राब्ता खत्म। 3 डैम टूटने से ज़ियारत के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेलों से हरनाई कोयटा शाहरा के पुल भी रेलों की नजर हो गए। कल्लात में बारिशों सैलाब से मुतासरा अफराद का एहतजाज। सिंध में हर तरफ सैलाबी पानी। लाड़काना, मोहनजोदड़ो, खैरपुर, साधु समेत दीगर इलाके भी पानी में डूब गए। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले का महड की हिफाजती बंद पर दबाव। अलर्ट जारी। सजावल के साहली इलाके में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। टंडू आदम भी सैलाबी रैलों से मुतासिर। मटियारी में सैलाबी सूरत हाल से 200 से ज़ायद देहात डूब गए। न्यू सईदाबाद से नवाबशाह जाने वाला मेहरान नेशनल हाईवे ज़ेर-ए-आब। टंडू अलायार, मीरपुर खास, जैकबाबाद, शिकारपुर और कंदकोट में भी सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। मेहड़ में गांव हसन चांडियो ज़ेर-ए-आब। 50 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। सक्खर मिराज के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सूरत हाल मजीद 1 हफ्ता रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले सैलाबी रेले पंजाब में तबाही मचाने को तैयार। सवात और नौशहरा से रेले पंजाब में दाखिल। इंतजामिया हाई अलर्ट। मियांवाली में सैलाब का खदशा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाई सिंध पर जनाब बराज से आज 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। 47 मौजाजात के मुतासर होने का खदशा। राजनपुर में सैलाब से सब कुछ बर्बाद हो गया। भूखे प्यासे मुतासरीन इमदाद के लिए राह तकने लगे। सिंध के कई शहरों में इमदाद ना मिलने पर सैलाब मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। पीपल्स पार्टी की MNA नफीसा शाह का खैरपुर का दौरा। मुतासरीन ने नफीसा शाह की गाड़ी को घेर लिया। नारेबाजी। मुतासरीन ने कहा कि हर चीज छुपा कर रखी गई है, हमें कोई इमदाद नहीं मिली। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। नफीसा शाह इलाके से चली गई। उधर मीरपुर खास में गुज़िश्ता रात वज़ीर आला सिंध की आमद पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। कमिश्नर ऑफिस के बाहर नारेबाजी। खैमों और खुराक के नफराहमी की शिकायत। एहतजाज पर कमिश्नर ऑफिस का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। कोई रेस्क्यू टीम ना पहुंची। हुकूमत की रिलीफ सरगर्मियां भी ताहाल शुरू ना हो सकी। लोगों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। खाने पीने की कोई चीज मुयस्सर नहीं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर की सवात पे महसूर खानदानों को निकालने की कामयाब कोशिशें। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए खवासा खैला में फंसे 110 अफराद को कांचू कैंट मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद को खाना और जरूरी तिबी इमदाद फ्राहम की गई। कुमराट की पहाड़ियों पर फंसे अफराद के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर जल्द रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर कांजू कैंट सवात में मौसम बेहतर होने के मुंतजिर है। दीर स्काउट्स की जानिब से फ्लड रिलीफ सेंटर कायम कर दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब की सूरत-ए-हाल की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सूबाई काबीना ने महकमा रिलीफ को 2.5 अरब रुपए के इजाफी फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला महमूद खान कहते हैं कि हुकूमत सैलाब मुतासिरीन को इमदाद की फराहमी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। मुतासिरीन मुश्किल की इस घड़ी में तन्हा नहीं, हुकूमत इनके साथ खड़ी है। सैलाबी सूरत हाल बेहतर होते ही मुतासरा लोगों की बहाली के फौरी इकदाम उठाए जाएंगे। सैलाब मुतासरीन 1700 और 1800 पर कंट्रोल रूम से राब्ता कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आज जाफराबाद जाएंगे, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और डायरेक्टर PDM वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुला ली। PDM और इत्तेहादियों समेत सब जमातों को शिरकत की दावत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देने का फैसला नहीं हो सका। APC में मुल्क में हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक अमूर पर मुशावरत होगी। बरादर मुल्क तुर्की पाकिस्तान की मदद के लिए पेश तुर्की से इमदादी सामान के 2 जहाज रवाना कल कराची पहुंचेंगे। इमदादी सामान में खैमे, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। तुर्की के काउंसिल जनरल पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले करेंगे। मजीद इमदादी सामान भी आने का इम्कान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मामूल से ज्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आया, इंसानी जानों, मवेशियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल होने से इमदादी अशिया की तरसील में रुकावट। ईरानी सदर की सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC की पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर रुकन ममालिक से इमदाद की अपील। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने पाकिस्तान में सैलाब के बायस इंसानी जानों के ज़यां पर ताज़ियत का इज़हार किया। अपने बयान में कहना था कि इस्लामी तंजीमें और आलमी बरादरी इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तान की मदद करें। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए पाकिस्तान को इस वक्त आलमी मदद की ज़रूरत है। जंगें हों या सैलाब, हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। 50 साल में किसी ने डैम बनाने का नहीं सोचा। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान में 10 डैम्स बनाना शुरू किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जहलम में जलसे से खिताब। बोले, पीर को टेलीथॉन में पाकिस्तान और तारकीन वतन से पैसा इकट्ठा करूंगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इमरान खान कल रात 9:30 बजे से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला इमरान खान के साथ होंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 500 से ज़ायद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस नशरियात के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर अदालत ने पाबंदी खत्म की तो सैलाब ज़दगान के लिए ये टेलीथॉन तमाम टेलीविजन पर लाइव होगी। सुनो सैलाब ज़दगान की फरियाद। मुल्क भर में मदद के लिए पुकारते हुए यारो मददगार हमवतनों की मदद के लिए आगे बढ़े। JNN की फंड रेजिंग के लिए खुसूसी काविश। JNN पर टेलीथॉन दोपहर 1:05 से 3 बजे तक होगा। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से लोग सैलाब ज़दगान के लिए रकूम अतिया करेंगे। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा सजने को तैयार। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आज शाम 7 बजे होगा। भारत से मैच से पहले शाहीनों की तैयारियां। मोहम्मद वसीम की जगह एशिया कप का हिस्सा बनने वाले फास्ट बॉलर हसन अली इंडिया के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे। क्रिकेट शायकीन को बेसब्री से मुकाबलों का इंतजार। कप्तान बाबर आजम भी इंडिया के खिलाफ जीत के लिए पुरआज़म। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का 15 बार आमना सामना हुआ। भारत का पलड़ा भारी रहा। 15 मैचेस में से शाहीन 5 बार जीत अपने नाम कर सके, जबकि 8 बार इंडिया जीता। 2 मैचेस बिना किसी नतीजे खत्म हुए। सैलाब के बायस रास्तों की बंदिश। मुल्क भर में अशिया खुरोनोश की सप्लाई मुतासर। कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर में एक दिन में प्याज की कीमत 15 रुपये बढ़ गई। 195 रुपये फी किलो मुकर्रर।
بعض علاقوں میں 250 روپے میں بھی فروخت ہونے لگا۔ آلو 20 روپے مہنگا 120 روپے میں ملنے لگا۔ لہسن 285، سبز مرچ 145، مرغی کا گوشت 362 روپے میں فروخت۔ کراچی میں ٹماٹر 400، سبز مرچ 280 روپے، پیاز 180 روپے فی کلو ہو گئے۔ فیصل آباد میں ٹماٹر 215، ادرک 370 اور لہسن 300 روپے فی کلو میں فروخت۔ ملتان میں پیاز 200، آلو 80 روپے فی کلو تک میں بکنے لگے۔ سیلاب سے ملکی معیشت کو بڑا دھچکا، ملک کو $5.5 ارب کا نقصان، ابتدائی تخمینہ تیار۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں کپاس کی فصل تباہ ہونے سے $2.60 ارب کا نقصان ہوا۔ $1 ارب کی ٹیکسٹائل برآمدات متاثر ہونے کا خدشہ۔ سیلابی علاقوں میں گنے کی فصل بھی برباد، چینی کے بحران کا خطرہ منڈلانے لگا۔ سندھ میں پیاز، ٹماٹر اور مرچ کی فصلیں مکمل تباہ ہو گئیں۔ سندھ میں کھلے آسمان تلے پڑے گندم کے 20 لاکھ ٹن ذخائر ڈوب گئے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق سیلابی علاقوں میں 8 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ سڑکوں اور مواصلاتی نظام کی تباہی سے $2 ارب کے نقصان کا ابتدائی تخمینہ۔ پاکستان سیلاب سے اور یورپ خشک سالی سے متاثر ہے۔ اندرون سندھ کے وزیروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ غریبوں کی طرف کر دیا۔ سیلاب کی رپورٹیں بننے تک غذائی قلت اور وبائیں شروع ہو جائیں گی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی، آٹا اور سیلاب تباہی لائے گا۔ حکمران IMF مدد کے انتظار میں کھائی میں گریں گے۔ پاک بحریہ کا سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کی مدد سے کمبر، لاڑکانہ، سانگھڑ اور سکھر میں محصور افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں راشن بھی تقسیم، طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے میڈیکل کیمپس بھی قائم۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ ہم وطنوں کی بحالی تک امدادی آپریشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔